हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समीनाज़ लिटिल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अपने बेडरूम का मेकओवर, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग था। जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए हैं, तब से हमारे बेडरूम का मेकओवर टल रहा था। फाइनली आज इसके मेकओवर का दिन आ गया है। अभी आप देख सकते हैं ये किस कंडीशन में है। जब हम लोग शिफ्ट हुए थे ना, उसके बाद से जो सामान हम लोगों को जैसे भी समझ में आया था, बस ऐसे ही लगा दिया था। क्योंकि हमारे माइंड में प्लानिंग चल रही थी कि हमें अपने घर का पूरा मेकओवर करना है। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हर बेडरूम का मेकओवर करते चले आ रहे हैं। तो आज करते हैं अपने इस वाले बेडरूम का मेकओवर। ये जो वॉल आप देख रहे हैं ना, ये बेड के सामने वाली वॉल है। काफ़ी बड़ी वॉल है और बिल्कुल खाली पड़ी है। आज इसको सजाएँगे अपने अंदाज़ में। तो जी इस बार हस्बैंड ने कहा कि टीवी हम लोग बेडरूम में लगवाते हैं। तो सबसे पहले इस सामने वाली वॉल पे हमने टीवी लगवाने का काम ही स्टार्ट करवाया। क्योंकि टीवी लगने के बाद ही जो स्पेस खाली रह जाएगा, वहाँ पे हम कुछ डीआईवाई करेंगे या फिर अपनी कुछ क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने फिट करवा लिया है अपना टीवी यहाँ पर, और अब चलिए इसको देते हैं एक फ्रेम वाला लुक, वो भी मिरर से। इसके चारों तरफ हमें मिरर स्टिकर लगाने हैं, उसके लिए हमें मेजरिंग करनी होगी। टीवी लग जाने के बाद मेजरिंग करना एक डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज़ आपको आइडिया नहीं लगता कि कितने-कितने साइड्स में गैप छोड़ना है। तो आप क्या करें, उसके लिए एक हैक यूज़ करें। आपके पास जो भी चॉपिंग बोर्ड वगैरह हो, उसको इस तरह से टीवी से बिल्कुल लगा के रखें, स्ट्रेट रखें, और उसके बाद सिलाई मशीन वाली जो चॉक आती है, उससे आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। इसी तरीके से मेजरिंग करने से आपका जो चारों तरफ का एरिया है ना, वो बिल्कुल सही तरीके से मेज़र हो जाएगा और एक्यूरेट आपको मेजरिंग मिल जाएगी। यहाँ पर हमने ये सनफ्लावर वाले मिरर स्टिकर ऑर्डर किए थे, जो कि बहुत खूबसूरत हैं। इन्हीं को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। पीछे इसमें पील ऑफ स्टिकर होता है, उसको रिमूव करना है। निशान हमने ऑलरेडी लगा लिए हैं, बस वहाँ पे लगाना है। तो इसके ऊपर एक पतली-सी पन्नी आती है, उसको हटाने के बाद बीच में एक छोटू-सा सर्कल है, उसको लगा देना है और उसकी भी पन्नी को रिमूव कर देना है। बहुत ही सिंपल टेक्निक से ये वॉल स्टिकर स्टिक हो जाते हैं और देखते ही देखते हमारी वॉल का लुक पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अब अगर आपको ये वॉल पे जो मार्क है उनकी टेंशन हो रही है, तो आप जब सिलाई मशीन वाली चॉक यूज़ करेंगे ना, तो गीले कपड़े से वो आसानी से रिमूव हो जाती है। देखिए हो गए ना रिमूव सारे मार्क्स। चलिए जी अब इन बिखरे हुए तारों का भी कोई जुगाड़ करते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो पहले हमने वायर्स निकाल लिए हैं और उसके बाद जो हमारा टीवी का स्टैंड है ना, उसके चारों तरफ हम इनको इस तरीके से लपेट देंगे कि इनकी लेंथ जो है ना, वो थोड़ी-सी छोटी हो जाए और जो हमारा सॉकेट है ना प्लग का, वहाँ तक ही आसानी से पहुँच जाए। वायर को तो हमने छोटा कर दिया, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक टेबल की छोटी-सी, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, तो चलिए उसको बना लेते हैं घर में। यहाँ पर हमने 2 पीवीसी पाइप लिए हैं, जो कि 28 इंचेस लंबे हैं और ये 4 इंच चौड़े हैं। अब जो है ना, ये हमने मार्केट में कटवा लिए थे, लेकिन कटने के बाद भी क्या होता है ना कि इनकी जो सरफेस है आगे की, वो कई बार सही से नहीं कट होती है। तो इनको जब सीधा हम खड़ा करेंगे, तो वो हिलते रहेंगे। अब उसके लिए क्या करना है ना, मास्किंग टेप लगा देना है और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा एजेस नज़र आएँ, उनको आप पत्ती से कट कर लें, तो ये आसानी से स्ट्रेट होकर खड़े हो जाएँगे। है ना बढ़िया सा तरीका इसको स्ट्रेट करने का? इस तरीके से इनको आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से कट कर लें। अब हमारे पास एक बोर्ड का पीस था जिसमें माइका लगी हुई है, जस्ट हमने उसी को ले लिया है। दोनों पाइप को मेज़र करके हमने खड़ा किया है और यहाँ पे मार्किंग कर ली है। इसके बाद यहाँ पर हमने एल पत्ती ली है 1 इंच वाली, और उसको हम यहाँ पर इस तरह से ड्रिल मशीन की हेल्प से फिक्स कर देंगे। देखिए वैसे तो ये किसी भी एडहेसिव से स्टिक हो सकता था, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। अब जब हम डीआईवाई कर ही रहे हैं, तो सोचा इसको स्ट्रॉन्ग बना लें ताकि फ्यूचर तक यूज़ में आए। तो इनको यहाँ पे लगा दिया है हमने दोनों पत्ती को, लेकिन और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर हम ये वाला एडहेसिव यूज़ कर रहे हैं। ये हमें हार्डवेयर शॉप पे ही मिल गया था, उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि इस वाले एडहेसिव से ये वाला डीआईवाई काफ़ी अच्छा बन जाएगा, तो हम ले आए। फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। अब हमने इस एडहेसिव को इस तरह से यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद इसको हम रखेंगे बोर्ड पर और इसमें हम कीलें भी लगाएँगे ताकि ये और ज़्यादा मज़बूत हो जाए। यहाँ पर हम छोटी वाली कीलें ही यूज़ कर रहे हैं इसको लगाने के लिए, लेकिन कीलें लगाने के बाद भी इसको रात भर के लिए सूखने के लिए ज़रूर छोड़ दें ताकि ये अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग तक देखिए अच्छे से सूख चुका है और हमारी एक डीआईवाई टेबल बनकर रेडी हो चुकी है। ये जो माइका वाला बोर्ड था ना, इसके ऊपर पन्नी लगी हुई थी, चलिए इसको भी रिमूव कर देते हैं और उसके बाद जो इसके लेग्स दिख रहे हैं ना, इसको कवर कर देते हैं एक वॉलपेपर से, और यहाँ देखिए हमारी टेबल बनकर रेडी हो गई है। चलिए जी फटाफट से इस टेबल को अपने बेडरूम में लगाते हैं, टीवी के जस्ट नीचे वाली जगह पे, जहाँ पर हमें इस छोटी सी टेबल की बहुत ज़रूरत थी। जो एक्स्ट्रा वायर्स थे उनको हमने सेलो टेप से हाइड कर दिया है और अब यहाँ पे रख देते हैं एक लाइव प्लांट और साथ ही रख देते हैं एक बास्केट। तो अब ये वॉल आधी कंप्लीट हो चुकी है, बट ये साइड वाली वॉल अभी भी प्लेन है, तो चलिए इसके लिए भी एक फटाफट से डीआईवाई कर लेते हैं। ये जो कार्डबोर्ड का पीस है ना, ये हमने आर्ट शोकेस में
कट करके निकाला था और ये एज़ इट इज़ ही हमारे पास पड़ा था। सोचा आज इसको ही यूज़ कर लेते हैं अपने एक नए डीआईवाई के लिए। तो बस जी यहाँ पर हमने 1.5 इंच का इस तरह से साइड्स में मार्जिन लिया है। चारों तरफ से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है और पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ कर लेना है लाइन को। बीच में भी इसी तरीके से मार्जिन लेते हुए लाइन्स को ड्रॉ करना है और एक विंडो का शेप दे देना है। उसके बाद जी कटर की हेल्प से जो बीच का पार्ट है उसको कट करना है। यहाँ पर देखिए देखते ही देखते हमारी एक विंडो का फ्रेम बनकर रेडी हो गया है। अब जो इसके एजेस है ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पर हमने मास्किंग टेप लिया है और उससे इसके एजेस को कवर कर दिया है। इसके एजेस को कवर करने के बाद ये बिल्कुल वुडन विंडो की तरह बन गई है। तो अब बनाना है नीचे हमें फ्लावर बास्केट, तो उसके लिए हमने अगेन कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस को कट कर लिया है और ग्लू गन की हेल्प से उनको हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। इसके जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पर भी हम मास्किंग टेप को ही यूज़ कर रहे हैं ताकि इस विंडो को थोड़ी मजबूती मिल जाए। अब जी हमने यहाँ पर ले लिया है जेसो और उससे हम इसके ऊपर पेंट कर रहे हैं। जेसो यूज़ करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, चाहें तो नहीं। हम यहाँ पर जेसो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसको लगाने के बाद जब हम पेंट करेंगे ना, तो आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएँगे कि ये विंडो कार्डबोर्ड से बनी है या ये एक वुडन विंडो है। जेसो हमारा अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हमने ब्लैक एक्रिलिक कलर ले लिया है और उससे अब हम इसको पेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। बस एक ही कोट हमें ब्लैक कलर का करना पड़ा और उसके बाद ये विंडो एकदम बढ़िया सी रेडी हो गई हमारे लिए, जैसे कि हमने अपने माइंड में सोची थी। अब जी इसमें लगाने हैं फ्लावर्स, जो कि हमने फ्लावर बास्केट बनाई है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने फोम वाली थर्माकोल को यूज़ किया है। उसको यहाँ पे लगा देंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं ना उसमें इस तरीके की फोम लगी हुई आती है। जस्ट उसी को हमने इसकी मेज़र के हिसाब से कट कर लिया है। फिर हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े हुए थे, जिनको कि हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। अब ये जो फ्लावर्स है ना इनमें डंडियाँ नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो क्रोशिया होती है ना उससे हम पहले होल बना ले रहे हैं, देन उसके बाद इन फ्लावर्स को इसमें लगा दे रहे हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जब ये फ्लावर्स गंदे हो जाएँगे तो हम इनको आसानी से निकाल कर धो सकते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे थे जिनमें बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रहे थे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया और इस तरीके से हमारी ये विंडो बनकर रेडी हो गई है, जो कि हम लगा देते हैं इस वाली वॉल पर। चलिए जी, अब बेडरूम का जो बाकी एक्स्ट्रा सामान है उसको यहाँ से पहले हटा लेते हैं, क्योंकि बेडरूम को देना है थोड़ा-सा नया लुक। अब यहाँ पर जो सामान आप ये देख रहे हैं ना, ये कम्फर्टर है, चादरें हैं, पर्दे हैं। अक्सर क्या होता है ना, धो के अंदर रखने का टाइम नहीं होता, तो बस जी यहीं कॉर्नर में जमा हो गए, जिनको कि उनकी जगह पर हम पहुँचा देंगे। ये साइड स्टूल है जिसपे कि डेली का सामान होता है ना वो रखा रहता है। रिमोट हो गए, कुछ क्रीम वगैरह हो गई, मेडिसिन्स हो गई या फिर चार्जर हो गए। उन सारी चीज़ों को भी हटा देते हैं और फिर उनको रीअरेंज करेंगे। ये मशीन में हमने सिलाई करी थी जो कि यहीं रखी है, इसको स्टोर में पहुँचा देते हैं और अब बारी आती है क्लीनिंग की। पूरे रूम को इतनी ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑन द डेली बेसिस क्लीन होता रहता है। बट ये विंडो ऐसी है ना कि ज़रा भी बारिश आती है तो इस पे बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो जी इसको तो टाइम टू टाइम हमें क्लीन करना ही रहता है। अब जी ये जो वॉल शेल्फ है ना ये हमारे पुराने घर के लिविंग रूम में लगी हुई थी, जो कि हम लोग वहाँ से निकाल कर ले आए। तो इस बार हम इस वॉल शेल्फ को अपने बेडरूम की इस वाली वॉल पर लगा रहे हैं। इसके लिए हमने ड्रिल कर लिया है। उसके बाद इस वॉल शेल्फ को हम यहाँ पर लगा के इसके जो स्क्रूज़ हैं उनको टाइट कर देंगे। एक नया लुक भी मिल जाएगा और पुरानी वॉल शेल्फ भी दोबारा से यूज़ हो जाएगी। चलिए जी, अब जो हमारा ये रूम में सोफ़ा है, इसको भी यहाँ पर हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। इस सोफ़े की गद्दी भी हमने तभी बनवा ली थी जब हमने बच्चों के रूम के सोफ़े की गद्दी बनवाई थी। बस इसका बेस्ट पार्ट हमें ये लगता है कि देखिए पूरी गद्दी जो है डिटैचेबल है। जब चाहे हम इसको हटा देते हैं और जो विंडो का जो डस्ट वगैरह होती है ना वो नीचे की तरफ आ जाती है, वो भी आसानी से क्लीन हो जाती है। तो ये हमारे लिए क्लीनिंग के लिए थोड़ा आसान रहता है और ये जो सोफ़े की गद्दी बनी है ना ये हमें पसंद भी काफ़ी आई है। चलिए जी, अब बेड के पीछे वाली वॉल को थोड़ा-सा डेकोरेट करते हैं। ये है बेड के पीछे वाली वॉल, जिसके लिए अगेन हम एक बजट फ्रेंडली डीआईवाई करने वाले हैं इन मैश प्लेट्स को यूज़ करके। ये प्लेट्स ना 1-2 साल पहले हम डीमार्ट से लेकर आए थे, आपके साथ एक वीडियो में शेयर भी करी थी और तब से हमारे पास रखी थी, सोचा था कोई डीआईवाई करेंगे। फाइनली आज इनको यूज़ करने का दिन आ ही गया है, तो चलिए इन प्लेट्स को यूज़ करके एक बनाते हैं बढ़िया-सा वॉल डेकोर। तो इन सारी प्लेट्स को हमने इस तरीके से कार्डबोर्ड के ऊपर रख लिया है और उसके बाद इनके चारों तरफ हमने लगाया है निशान, जिससे कि ये एक फ्लावर की तरह बन गया है। अब ये फ्लावर जो है कट करके निकाल लेना है कार्डबोर्ड में से। देखिए कितना क्यूट सा फ्लावर बन गया है ना। बस जब इसको पेंट कर लेना है, तो यहाँ पर हमने ब्लैक स्प्रे पेंट यूज़ किया इसको पेंट करने के लिए। एक्चुअली इस बार जो है ना हमारा ये मेकओवर काफ़ी लेट हो गया था, हम लोग घूमने चले गए थे, तो अब हमें ये काम सारे जल्दी-जल्दी करने थे, जिसकी वजह से हमने स्प्रे पेंट को यूज़ किया है, ताकि ये सारे काम हमारे फटाफट से पूरे हो जाएँ। ये जो मैश प्लेट्स हैं इनको हमने गोल्डन स्प्रे पेंट से ही पेंट कर लिया है। आप चाहें तो एक्रिलिक कलर से भी पेंट कर सकते हैं, बस उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। खैर जी, ये काम हमारा हो गया। अब जो ये बोर्ड है इसमें पीछे कीलें लगाने के लिए हुक लगाने हैं,
तो ये हार्डवेयर शॉप से हम लेकर आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर हमने एमसील की हेल्प से इनको इस तरह से स्टिक कर दिया ताकि इससे हम इसको वॉल पे आसानी से हैंग कर पाएँ। अब जो हमारे ये फ्लावर वाला कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर इन सारी प्लेट्स को स्टिक करना है। तो पहले हमने इन प्लेट्स को रख के मार्किंग कर लिए ताकि स्टिक करते टाइम ये आसानी से सही जगह पे स्टिक हो जाए। यहाँ पर इनको चिपकाने के लिए इस बार हम ग्लू गन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ग्लू गन से बनाए हुए डीआईवाई सर्दियों में तो बढ़िया रहते हैं, लेकिन समर्स में ग्लू क्या होता है ना, मेल्ट होने लगता है और इस तरीके के डीआईवाई टूट जाते हैं। अब इनको थोड़ा डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर हमने एक्रिलिक मिरर्स लिए हैं और उनको हम इस पे स्टिक कर रहे हैं। इन मिरर स्टिकर्स का जो स्टिकर है ना, उसको हटा के जब हमने इसको इस पे स्टिक किया ना, तो वो स्टिक ही नहीं हो रहा था। इसलिए यहाँ पर हमने फेविबॉन्ड का यूज़ किया है इनको स्टिक करने के लिए, ताकि ये काफ़ी दिनों तक हमारा साथ दे पाएँ। यहाँ पर हमने छोटे वाले मिरर्स को भी यूज़ किया है। आप फेविबॉन्ड यूज़ कर लें इनको स्टिक करने के लिए या फिर फेविकोल भी यूज़ कर सकते हैं। बस जी इस तरीके से थोड़ी-सी क्रिएटिविटी से और रखी हुई चीज़ों से हमारा ये वॉल डेकोर बनकर रेडी हो गया है। चलिए जी अब इसको बेड के पीछे वाली वॉल पे सेंटर में प्लेस कर देते हैं और ये देखिए लगने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। विंडो में यहाँ पर हम मनी प्लांट की बास्केट्स हैं उनको हैंग कर दे रहे हैं ताकि ग्रीनरी भी बनी रहे और विंडो में इनको ब्राइट लाइट मिलेगी जिससे कि अच्छे से ग्रो भी करने लगेंगे। पूरे मेकओवर में कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन हमारा जो ये सिम्बा है ना, ये माशाल्लाह से हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। चलिए जी अब बारी आती है कर्टेन्स को लगाने की। तो यहाँ पर इस बार हमने डार्क येलो कलर के कर्टेन्स चूज़ किए हैं, ब्लैकआउट वाले जो कर्टेन्स होते हैं उनके लिए। लेकिन इनमें ना कर्टेन रिंग्स नहीं आए थे, इनमें लूप दिए हुए थे, तो इस बार हमने उन्हीं को लगा दिया। बट थीम की डिमांड थी इस वजह से इनको हमने लगाया है और उसके बाद यहाँ पर हमने सनफ्लावर वाली शीर कर्टेन्स हैं उनको भी लगा दिया है। जब चाहें जिस तरीके से इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इन शीट कर्टेन्स को हम कर्टेन टाई की हेल्प से थोड़ा-सा बाँध देते हैं। तो यहाँ पर हम ये डीआईवाई कर्टेन टाई ही यूज़ कर रहे हैं। इसका हमने 4 फ़ोल्ड में करके यहाँ पे लगा दिया है। अब लगा देते हैं वॉल क्लॉक को और अपने साइड सोफ़े पे लगा देते हैं ब्राइट कलर के ये पॉप-अप कुशन्स। चलिए जी अब कर लेते हैं अपनी बेडशीट को भी चेंज और लगा देते हैं पिलोज़। Never really know what's going on. ये सनफ्लावर वाले कुशन्स हमने कुछ टाइम पहले बाय किए थे, जो कि आज हमारे बेडरूम थीम के साथ परफेक्टली मैच कर रहे हैं। चलिए जी अब अपने साइड स्टूल को भी डेकोरेट कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर लीफी टेबल मैट लिया है और अपनी डीआईवाई एक वास रख दिया है जिसमें कि फ्लावर्स लगा दिए हैं। अब जी इस रूम के बिखरे हुए रिमोट्स को कर देंगे इसके अंदर अरेंज। यहाँ पर रख देंगे एक कैंडल और अब यहाँ पर रख देंगे ग्रीनरी का प्लांट को। ये जो है ना हमारे साइड स्टूल का सामान है। आप लोग कहते हैं जो सामान हटा रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, चलिए वो भी दिखाते हैं। इनको अरेंज करने के लिए हमने इस तरीके की एक बास्केट ली है, नीचे टिश्यू पेपर्स लगा दे रहे हैं और जो हमारा डेली यूज़ का सामान है वो इसमें अरेंज कर देते हैं। नाइट क्रीम हो गई, लिप बाम हो गया, एसी का रिमोट जो कि अभी यूज़ में नहीं आ रहा, फिलहाल इसमें रख दिया है। ये जो 2 बॉक्सेस हैं इसमें मेडिसिन्स हैं, तो उनको भी हम इसी में अरेंज कर देंगे। एक छोटा बॉक्स रख दिया है और जो भी फ्रीक्वेंटली यूज़ में आने वाली मेडिसिन्स हैं उनको हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया है। इस तरीके से देखिए सारी ही चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी हो गई हैं और यहाँ पर हम इसमें रख देंगे अपना चार्जर भी। चीज़ें रखी भी रहेंगी और हाइड भी रहेंगी। है ना कितनी क्यूट सी ये बास्केट? चलिए रखते हैं अपने साइड स्टूल पे। एक और लीफी मैट है जिसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब जी ये है एक चार्जेबल टेबल लैंप जिसको कि चार्ज करने के बाद 10 से 12 घंटे आसानी से यूज़ कर सकते हैं और इसको आप किसी भी तरीके की बॉटल में आसानी से लगाकर यूज़ करें। देखिए यहाँ पे बॉटल में लगा दिया है, 3 कलर मोड मिल जाएँगे। जिस तरीके का कलर आपको पसंद हो आप यूज़ करें और चार्ज करने के बाद जब लाइट ना हो तो आसानी से ये आपका साथ देगा। बस जी अब यहाँ पर रख दी है अपनी ये बास्केट जो कि देखने में बहुत ही क्यूट लग रही है और सारा सामान भी आसानी से अरेंज हो गया है। चलिए जी अब बेड पे लगा देते हैं सोफ़ा थ्रो को। अभी जो वेदर है ना कभी मौसम ठंडा है, कभी गर्म है, तो एक टॉप शीट रख दी है और एक सोफ़ा थ्रो रख दिया है जो कि हमने ऑनलाइन बाय किया था। देखने में तो ये सोफ़ा थ्रो काफ़ी कंफर्टेबल है, कलर वगैरह कैसा रहेगा ये बाद में पता चलेगा। यहाँ पर रख दी है एक मिरर ट्रे, ये भी हमने ऑनलाइन बाय करी थी और इस तरह से हो जाता है हमारे बेडरूम का मेकओवर कंप्लीट। चलिए देखते हैं फाइनल रिवील। I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है।
चलिए दोस्तों, अब आपको वन बाय वन बिफोर लुक की क्लिप्स भी दिखाते जाएंगे और आफ्टर लुक की क्लिप्स भी साथ के साथ शेयर करते जाएंगे, ताकि आप लोग डिफरेंस खुद ही पता करें। I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरीके के होम से रिलेटेड वीडियोज़ हम आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। आप लोग भी कमेंट्स के थ्रू हमसे जुड़े रहिए। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लें और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वहाँ पर आप हमें डीएम करके पूछ सकते हैं। तो जी दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखिएगा, घर को सजाते रहिए और खुद भी सजते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।